हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो राशन दुकानें होती हैं वो आरटीआई के दायरे में आती हैं और उन्हें जानकारी भी देनी होगी, ऐसा सूचना आयोग का कहना है। दोस्तों, सूचना आयोग ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जो सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित सभी राशन की दुकानों को सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नागरिकों को देनी होगी। अभी तक सहकारी संस्थाएं उनके द्वारा संचालित राशन की दुकानों से संबंधित जानकारी देने से यह कहकर इनकार करती रही हैं कि सहकारी समितियां हैं वो आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आने के कारण जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आयोग द्वारा इस दलील को सिरे से खारिज कर दिए जाने से अब नागरिकों को राशन की दुकानों से संबंधित जानकारियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन दुकानों को किए जाने वाले आवश्यक वस्तुओं के आवंटन, उनके उठाव व वितरण से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अनिवार्यतः व स्वतः सार्वजनिक की जानी चाहिए। दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें साफ तौर पर आरटीआई अधिनियम की परिधि में आती हैं। इसका प्रमुख आधार यह है कि ये दुकानें सीधे तौर पर सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। इन्हें जनता द्वारा चुनी गई सरकार की ओर से जनधन से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जरूरतमंद जनता के हितार्थ चलाया जा रहा है। इनके नाम के आगे शासकीय शब्द जुड़ा हुआ है। ये दुकानें न केवल खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन है, बल्कि इनकी कार्य प्रक्रिया भी यही विभाग निर्धारित करता है। विभाग को इन दुकानों को खोलने का, बंद करने का और साथ ही इनके विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये दुकानें पूर्णतः शासकीय जो अनुदान होता है उस पर आधारित आवश्यक वस्तुओं के वितरण का शासकीय माध्यम हैं। ये सार्वजनिक धन से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्रियान्वयन एजेंसी भी हैं। अतः इन दुकानों का कार्य लोक क्रियाकलाप की श्रेणी में आता है। इसलिए ये दुकानें धारा 2H के तहत स्पष्टतः लोक प्राधिकारी हैं। साथ ही इन दुकानों द्वारा संचालित वे सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित हैं। उक्त आधार पर सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को वांछित जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों, साथ ही सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। इस अधिसूचना में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को लोक सूचना अधिकारी एवं दुकान आवंटित करने वाले अधिकारी यानी जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया है कि उचित मूल्य दुकान आवंटी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी अभिलेख सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने पर वैध शुल्क निर्धारित कर जो सूचना है वो उपलब्ध कराई जाए। आयोग के आदेश में यह भी कहा गया है कि इन दुकानों से संबंधित जानकारी देने से दुकान चलाने वाली सहकारी संस्था के स्वरूप, मर्यादा व कार्य प्रक्रिया में ना कोई अवांछनीय हस्तक्षेप होता है और ना ही उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोकहित में लोक धन से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं की रोकथाम कर लोक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली के क्रियान्वयन अंग शासकीय उचित मूल्य दुकानों के क्रियाकलाप में शुचिता व पारदर्शिता लाना आवश्यक है और वांछनीय है। तो अपीलार्थी ने एक सेवा सहकारी संस्था थी जो सागर जिले में स्थित है, उसके द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान की वितरण पंजी, स्टॉक की पंजी की जो प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगी थी। संस्था ने यह कहकर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि जानकारी द्वेषवश मांगी जा रही है और सहकारी जो संस्थाएं हैं वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसलिए संस्था पर आरटीआई अधिनियम का प्रावधान है वो लागू नहीं होता है और वह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके विरुद्ध जो अपीलार्थी थे वह प्रथम अपीलीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने खाद्य विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार अपीलार्थी को जानकारी देने का आदेश दिया, किंतु संस्था के लोक सूचना अधिकारी ने इसका पालन नहीं किया।
इस पर अपीलार्थी ने आयोग में द्वितीय अपील की, जिसे मंजूर करते हुए आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी की दलील निरस्त कर दी और 15 दिनों में अपीलार्थी को वांछित जानकारी निःशुल्क देकर आयोग के समक्ष सप्रमाण पालन करने का आदेश पारित किया। साथ ही लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध धारा 19 व 20 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।